आईटी गाइस, आईटी इन्फाकोर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आए हैं एक नया टॉपिक के साथ। हाउ टू नो L2 एंड L3 सिस्को स्विच। हम लोग कैसे पता करते हैं कि ये सिस्को का कौन सा स्विच है, L2 या L3। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर दो स्विच ले लेते हैं। जैसे कि अभी मुझे पता है कि कौन सा L2 है और कौन सा L3 है, तो हम इसको अभी वेरीफाई भी करेंगे तो कौन सा L2 और L3 है। तो पहले तो L2 एंड L3 में क्या होता है, डिफरेंस होता है। L3 में हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, लेकिन L2 में हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल यूज नहीं कर सकते हैं। L2 स्विचेस में हम लोग आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हम लोग वी कैन असाइन आईपी एड्रेसेस ऑन L3 स्विच, मतलब इंटरफेस में आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं L3 में। तो पहले तो एक तरीका होता है, जैसे हम लोग को अभी यहाँ पर ये है 2960, ठीक है। ये हम यहाँ पर गूगल में देख के भी हम लोग को पता चल सकता है कि ये L2 है या L3 है। स्विच का जो सीरियल नंबर है, नहीं तो जो मॉडल नंबर, वो देख के हम लोग को पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ गूगल, ठीक है। और दूसरा एक तरीका होता है कि हम लोग यहाँ पर शो रनिंग कन्फिग करके भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर उसमें अगर पहले से ही ऑलरेडी कमांड पड़ा हुआ है राउटिंग प्रोटोकॉल्स का, तो ये सब देख के भी हम लोग को पता चल सकता है कि ये L2 है या L3 है। हम लोग अभी यहाँ पर जाएंगे ये डिवाइस में, जैसे करके यहाँ पर हम लोगों ने एंटर किया। अभी एनाबल मोड में गया हूँ। तो हम लोग एक अभी यहाँ पर मैं लिखा रहता हूँ सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पर बहुत सारा इंटरफेसेस है, ठीक है। अभी हम लोग को अगर आईपी करना है तो कन्फिग टर्मिनल में मैं पूछ गया, तो इंटरफेस FA0/1 में पूछ गया, ठीक है। आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.255.255.0 ये आईपी दे दिया, ये नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग और यहाँ पर और एक कमांड भी डाल सकते हैं, जैसे करके आईपी राउटिंग। राउटिंग नहीं तो देखिए आईपी राउटिंग यहाँ पर हम लोग जैसे करके राउटर, अगर EIGRP कुछ भी, अगर हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल ट्राई करेंगे, या राउटर EIGRP मैंने 100 दे दिया, नहीं लिया है, लेकिन ये L3 स्विच में ही ले लेगा। L3 स्विच में हमको EIGRP कोई भी प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल एनाबल करने के लिए आईपी राउटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आईपी राउटिंग भी ले नहीं रहा है, मतलब ये L2 स्विच है। अभी से मिशन हम क्या करेंगे, ये जो स्विच है 3560 यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर हमने नो डाल दिया, एंटर एनाबल कर दिया। अभी कंट सॉरी CO है ना, कंट टी डाल दिया। अभी हम लोग देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग राउटर EIGRP, राउटर EIGRP मैंने 100 डाल दिया। इसके बाद क्या दिखा रहा है, आईपी राउटिंग नॉट एनाबल, दैट मीन्स ये स्विच L3 स्विच है। अभी हम अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट L3 स्विच में आईपी राउटिंग डिसेबल रहता है, तो हमको एनाबल करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ आईपी राउटिंग कमांड। ये आईपी राउटिंग एक बार चला दिया, इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी प्रोटोकॉल चला सकते हैं। मैं जैसे करके मैं भी राउटर EIGRP 100 चला दिया। अभी कोई भी एक नेटवर्क अगर देना है, तो हम लोग यहाँ पर 10.0.0.0 ऐसा करके हम लोग यहाँ करके एक ये ऑटो समरी ये हम लोगों ने EIGRP कॉन्फ़िगर कर लिया। ऐसे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर राउटिंग यूज कर सकता है। एंड अगर हम लोग देखना चाह रहे कि यहाँ पर इंटरफेस, यानी हम लोग टू सो आईपी इंटरफेस भी डाल दिया, तो यहाँ पर बहुत सारा इंटरफेसेस है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर नो कॉन्फ़िग मोड में है ऑलरेडी। इंटरफेस फास्ट इथरनेट FA0/1
मैंने 2 डाल दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेंगे नो स्विच पोर्ट। उसके बाद आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0। ये देखिए आईपी असाइन हो चुका है। अभी यहाँ पर 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ डालने के बाद हमने क्या किया था, 2 पोर्ट में फासिट 2 में आईपी लगाया था, तो ये देखिए आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे करके पता चलता है कि कौन सा सिस्को का L2 स्विच है और कौन सा L3 स्विच है। तो आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे और एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।